देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कॉस्मेटिक्स दुकान में और श्रृंगार की दुकान में क्या डिफरेंस रहता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि श्रृंगार और कॉस्मेटिक्स में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, जिस पैटर्न पर मैं काम कर रहा हूँ वो श्रृंगार नहीं है, वो कॉस्मेटिक्स है। अब सवाल ये है कि कॉस्मेटिक और श्रृंगार में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, आपने बहुत सारे दुकान देखे होंगे जहाँ पे श्रृंगार भवन, श्रृंगार बड़ी बड़ी दुकानों में भी श्रृंगार भवन लिखे रहते हैं। लेकिन जो छोटे कस्बे में जो दुकानें होती हैं या फिर जो नए फ्रेशर होते हैं या फिर बहुत जो दुकानें हाईटेक नहीं होती हैं, उसमें लोग क्या करते हैं कि श्रृंगार से रिलेटेड सामान जैसे पायल, बिछिया, झुमका, हार, कान का अंगूठी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देते हैं। और चूड़ी, कंगन और जो रेगुलर यूज की चीज़ें होती हैं जैसे फेस वाश, साबुन, शैम्पू और तमाम चीज़ें इसमें जो आती हैं, गोल्ड ब्लीच किट, उसमें वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो होता क्या है, ये श्रृंगार की दुकानें ज़्यादा सक्सेस हो नहीं इसलिए पाती है कि जैसे आप कुछ अंगूठी लेके आए, कुछ पायल लेके आए, तो आपका जिस मोहल्ले में दुकान रहेगा स्वाभाविक है घूम फिर के वही लोग आपके पास आएंगे। तो जब आते हैं लोग तो आपसे कहेंगे कि कान का दिखाइए, आप कान का दिखाते हैं तो लोग आपसे कहेंगे कि भैया और रखे हैं, तो आपका और दिखाएंगे, फिर और रखें, नहीं भैया इसमें अच्छा नहीं है और लेके आइएगा। ऐसा ही हर जेवर के साथ होगा, अंगूठी के साथ, कान के साथ, बाली के साथ, झुमके के साथ। इन चीज़ों में आप बार बार आप सोचेंगे कि चलो मार्केट से खरीद के लाता हूँ मैं, फिर आप दिखाएंगे ग्राहक को, फिर 2 बार 4 बार ग्राहक दिखेगा, फिर कहेगा भैया नया लाइएगा नया। तो इसमें क्या होता है कि आपकी पूंजी फंसती चली जाती है। ऐसा होता है, इसमें अर्निंग है, ऐसा नहीं है अर्निंग नहीं है, लेकिन इसमें पूंजी फंसती चली जाती है। इसकी अपोजिट मैं चाहता हूँ, जिस पैटर्न में मैं काम करता हूँ, आप अपना ज़्यादा जो पैसा है जो रेगुलर यूज़ की चीज़ों पे खर्च किया करिए, जिसमें पसंद नापसंद की कोई चांस ना हो, जो आपका पैसा ज़्यादा फंसाए ना। जैसे अगर आपको आप फेस वॉश के रेंज में चलिए, ब्लीच के रेंज में रखिए, किट का रेंज रखिए, ब्लेंडर हो गया और तमाम चीज़ें होंगी, लिपस्टिक हो गया, इन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा पैसा फोकस करिए। फिर उसके बाद जो आ गया श्रृंगार का सामान, श्रृंगार का सामान में भी सामान चीज़ें रखिए, लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रखिए, लोग देखते हैं कुछ बिक जाता है तो फिर थोड़ा ले आइए। अक्सर करके श्रृंगार की दुकानें ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। वो बार बार वही चीज़ें ले आते हैं, हार ले आते हैं, झुमका ले आते हैं, 100 रुपये का खरीद के लाएंगे, 200-250 में बेच देंगे, लेकिन वो चीज़ें उनकी रनिंग नहीं हो पाती हैं। मैंने जब अपनी दुकानें खोली थी तो हम लोग स्टार्टिंग से कॉस्मेटिक डिवीज़न पे, हेल्थ केयर, होम केयर, हाउस केयर प्रोडक्ट पे हम लोग काम करते थे। और विश्वास मानिए ये सब प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपका प्रोडक्ट साल के 365 दिन आपका निकलता रहता है। लोग कुछ चीज़ें उसमें लाते हैं खरीद के, फिर उसको लाएंगे खरीद के, फिर उसको लाएंगे खरीद के, फंसता रहता है। ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर पॉन्ड्स का फेस वॉश आप ला के रखे हैं, कोई हिमालय का लगाता है तो कोई हिमालय का ले जाएगा, कोई पॉन्ड्स का ले जाएगा, लेकिन बिकेगा सब। थोड़ी मार्जिन कम होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें निकलने वाली हैं। तो ये था डिफरेंट कॉस्मेटिक और श्रृंगार में। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉस्मेटिक और श्रृंगार में फ़र्क मालूम हो गया होगा। मैं चाहता हूं कि जब आप लोग इस नए पैटर्न पर काम करिए तो उस दुकान का कॉस्मेटिक नाम दीजिए, और कॉस्मेटिक नाम देने के बाद उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रेंज है वो सौंदर्य प्रसाधन का रखिए, क्रीम रखिए, फेस वॉश रखिए, ब्लीच रखिए, किट रखिए और हाउस केयर प्रोडक्ट रखिए, जैसे घर के सफाई से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, शरीर की सफाई से रिलेटेड प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों को आप रखिए। श्रृंगार की चीज़ों को इस तरह से आपकी दुकानें जो हैं वो काफ़ी हाईटेक लगेंगी। अक्सर लोग देहात की दुकानें जिस तरह होती है, चूड़ी कंगन ला के भर देते हैं, फिर पता चला चूड़ी में ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, 2 रुपये 3 रुपये की मार्जिन होती है और स्टॉक पूरा रहता है। घुमा फिरा के उसको बेचने की कोशिश करिए और अपनी दुकान को थोड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश करिए। मेरे कुछ दुकानों के इसमें वीडियो पड़े, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे पैटर्न पे मैं कॉस्मेटिक की दुकानों पे काम करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये डिफरेंट ये बताने के लिए ये वीडियो था कि कॉस्मेटिक और श्रृंगार की दुकानों में क्या डिफरेंट होता है, और मैं कॉस्मेटिक पैटर्न पर काम करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको चीज़ों को, सामान को ख़रीदना है, किन चीज़ों को आप पहले ख़रीदेंगे, किन चीज़ों को आपको बाद में ख़रीदना है। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।